अगर किसी परिस्थिति में अगर थोड़े गर्म हो गई, एकदम गर्माहट हो गई, भीतर से गर्मी हो गई, मस्तक में गर्मी आई गई, तो समझ लो अभी तुम कच्चे हीरा हो। और अगर गर्मी में भी तुम जैसे के तैसे बैठे रहे, मुसीबत में भी जैसे के तैसे बैठे रहे, संकटों में भी जैसे के तैसे बैठे रहे, तो समझ लो कि तुम पक्के हीरा हो। जो कहते हैं हीरा मत बनियो भैया, नहीं घन की चोट पड़ेगी, हीरा मत बनियो। हीरा बनोगे तो फिर परीक्षा तो होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है वो बिना परीक्षा के पास नहीं होता है। कोई भाई बहन कहते हैं महाराज हम सत्संग में आते हैं, लेकिन फिर भी संकट है, थोड़ा धैर्य बनाइए। निश्चिंत रूप से ये भी एक परीक्षा है जीवन की, और निश्चिंत रूप से आप अगर बैठे रहोगे और समझते रहोगे और अपने जीवन में धारण करोगे, तो आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की धारा पाएगी। क्योंकि कोई भी परिस्थिति है वो ज़्यादा समय तक नहीं होती है। ऐसे ही जानो, जैसे सवेरे सूरज निकलता है तो पूरब से निकलता है, फिर दोपहरी में सीधा हो जाता है, और जब शाम को फिर पश्चिम में जाकर के डूब जाता है। यही तुम्हारे जीवन की दशा है। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्मप्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले कुछ आश्रम की सेवा है भक्तों की तरफ से, वो इस तरह है। 200 रुपया अनीता देवी, महात्मा नंद की बगीची, धौलपुर। 200 रुपया देवीदास, जीवनी मंडी, आगरा। 1000 रुपया गुप्त दान। 100 रुपया प्रेमबाई मुस्तफाबाद उर्फ खेरा कपड़ा, धौलपुर। 100 रुपया सोनदास भाई साइपरा, धौलपुर। 1100 रुपया रविंद्र कुमार, उनकी देवी उर्मिला और बेटा डॉक्टर मनीष कुमार, पाली फतेहपुर, आगरा। 200 रुपया गुड्डी देवी, दिल्ली। 100 रुपया जगराम शास्त्री, ग्राम काट रोड, जिला बुलंदशहर। 100 रुपया 30 किलो गेहूँ, सोबरन सिंह, चौकट्टा का पुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया बटोई लाल, चौकट्टा का पुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 500 रुपया तुषार कुंवर, व्यावर, राजस्थान। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 500 रुपया प्रदीप कुमार, ग्राम कंडौल, जिला इटावा, यूपी। 500 रुपया उदय सिंह, बीचकोपुरा, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। 500 रुपया कप्तान सिंह, रेपुरा जाट, मथुरा, यूपी। 200 रुपया रामजीलाल ठेकेदार, पिपरई कोपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया इंदिरा देवी, महात्मा नंद की बगीची, धौलपुर। 200 रुपया सुरेंद्र दास, ग्राम सालेनगर, खीरागढ़, आगरा। 200 रुपया मुकेश दास, सालेनगर, खीरागढ़, आगरा। 100 रुपया गीता देवी, सालेनगर, खीरागढ़, आगरा। 100 रुपया संगीता देवी, सालेनगर, खीरागढ़, आगरा। 1000 रुपया सत्येंद्र सिंह, ग्राम भारमल कोपुरा, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। सभी दानवीरों के लिए सदगुरु संतों की तरफ से शुभ मंगल कामना। बोलिए सदगुरुदेव की। जीवन जौवन राजधन, अभी चल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सो। संगत से सुख उपजे,
कुसंगति सो दुख हो, कहीं कबीर जहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। कितना बढ़िया अच्छा कहा है, संगत से सुख उपजे। ये कबीर साहब की बीजक की साखी है। हम कल थोड़ा एक वीडियो देख रहे थे, उसमें एक छोटा सा बड़ा अच्छा एक जीवन कल्याण के लिए कोई एक महात्मा जी आ जाते हैं किसी के दरवाजे पर, और वो आकर के कह रहे माई भिक्षा दो, और वो एक बहन लौट करके तत्पर गई घर पे और महात्मा जी के लिए कुछ रख करके ला रही। तभी उसके पति देव भोजन पा रहे थे। उन्होंने कहा थोड़ा मुझको पानी दे जाओ। एकदम ऊंची आवाज में उसने कहा तुम चुप रहो, तुम कुछ न कुछ कहते ही रहते हो, पानी अपने हाथ नहीं ले सकते हो, ले लो उसमें से। और वो भिक्षा लेकर के साधु के पास आई, पर वो कोई साधु भी समझदार होगा, और वास्तव में साधु वही कहलाते हैं जो सदे हुए होते हैं, तन से मन से वचन से। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर अगर मन फिसल जाए तो वो साधु नहीं, उनकी साधना बहुत कच्ची है। साधु का स्वभाव तो ऐसा होना चाहिए, बड़ा गहरा और गंभीर। रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने पूछा है, तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी रामायण में कि संत और असंत कैसे होते हैं, तो उन्होंने 2 चौपाई में बताया है कि संत संतन की यस करनी, जिम कुठार चंदन या चरणी। काटई परसु मलई सुनु भाई, और निज गुण दे सुगंध बसाई। कितना बढ़िया अच्छा गुण वहां बताया कि संत को तो ऐसे जानो चंदन, और असंत को ऐसे जानो कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का क्या काम होता है, करती है, कुल्हाड़ी काटती है। काटे ही परस मलही सुन भाई, मलह कहते चंदन को। तो कुल्हाड़ी काटने का काम करती है, और चंदन क्या करता है कि चंदन उसमें सुगंधी भर देता है, क्योंकि जो जिसके पास में होगा वही तो परोसेगा। आपके पास में अच्छी चीज है तो आप अच्छी चीज परोसोगे, आपके पास में गलत चीज है तो आप गलत चीज परोसोगे। आपका मुंह और आपका हृदय गंदा है तो आपकी गंदी आवाज निकलेंगी, भद्दी आवाज निकलेंगी, और आपका हृदय और आपका मुख अच्छा है तो आपके मुख से हमेशा अच्छी आवाज निकलेगी। तो क्यों नहीं हम अपने हृदय को अच्छा बनाएं। चंदन का क्या काम होता है कि वो अपनी सुगंधी भर देता है उसमें, और परशु कुल्हाड़ी क्या करती है कि वो काटती है, और उसका परिणाम देखिए अब कि ताते सुरसी सन चढ़ई, जग बल्लभ श्रीखंड, अनलता पीटत घनई परशु बदन को दंड। इसलिए कुल्हाड़ी को क्या मिलता है, जब भौतरी ने आ जाते काटते काटते तो फिर उसको आग में लगाया जाता है, और फिर वहाँ को मुँह फोड़ो जातो हथौड़ा से, दे दे दे। और चंदन के ताते सुरसी सन चढ़े। इसलिए चंदन सज्जन और संत और देवताओं के मस्तक पर लगता है,
तो चंदन अपनी सुगंधि के कारण कितना ऊंचा पहुंच गया अपने गुण के कारण, और कुल्हाड़ी अपने गुण के कारण वो नीचे गिर गई, क्योंकि उसको क्या मिला, उसको अग्नि में दहकाया गया और फिर उसको मौकूफ पीटा गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब कोई असंत होता है और जो बद्दी भाषा बोलते हैं तो सज्जनों उनकी वही दशा हो जाती है जैसे कुल्हाड़ी की। और जो अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, समझदार होते हैं, उनकी कौन सी दशा हो जाती है, चंदन जैसी। लोग तरसते हैं उनके शब्दों के लिए कि कहीं से दो शब्द मिल जाएं अच्छे बढ़िया। तो मैंने बोला आप सभी साधु हो, जो साधना करते हैं वो साधु ही कहलाते हैं। ये नहीं है कि हम ही लोग साधु हैं। अगर साधना की कुंजी हमारे पास में है तो हम साधु हैं, और साधना की कुंजी अगर पास में नहीं है तो फिर हम साधु नहीं हैं। कोई कपड़ा साधु नहीं होता है, कोई वेशभूषा साधु नहीं होता है, ये ऊपर की चपरास होती है। और ध्यान रखो जब वक्त आता है तो फिर चपरास काम नहीं देती है, फिर तो जो भीतर में उसकी मौलिकता होती है वो काम देती है। तो हम अपनी मौलिकता की ओर चलें। तो मैंने बोला कि महात्मा जी ने भिक्षा मांगी दरवाजे पर जाकर के, और जाकर के भिक्षा दे दी। और वो बहन कहने लगी महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। महात्मा जी ने वो आवाज़ सुन ली थी कि जब उसके पति ने पानी की कहा तो वो उस पर कैसे चिल्ला करके पड़ी थी। तब महात्मा जी ने कहा कि बहन तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे ही कर्मों से है, किसी और के आधार से नहीं है। क्यों? आपके पतिदेव ने अभी पानी मांगा था और तुम एकदम उन पर चिल्ला करके पड़ी। क्या आप ले नहीं सकती हो पानी? आप पानी भर करके पी लो। क्या आपके हाथ पैर नहीं है? तो आप चिल्ला करके बोल रही थी, आप अपने पति से ऊंची आवाज में बात कर रही थी। बस यही कलेश का कारण है। कोई भी बहन अपने आदमी से अगर ऊंचे सुर में बात करती है तो ध्यान रखो कलेश जरूर होगी। और कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो कलेश जरूर होगी। इसलिए दोनों का एक सामंजस्य है परिवार में। एक दोनों के आधार से एक गाड़ी है, ये गृहस्थी की एक गाड़ी है, और जब गाड़ी के दोनों पहिया ठीक होते हैं तो फिर गाड़ी बढ़िया अच्छी चलती है। और जब कहीं एक पहिया गड़बड़ा जाता है तो बस दूसरा पहिया भी फिर गड़बड़ा जाता है। आप अच्छे शब्दों से तुम दूसरे के हृदय को परिवर्तन कर सकते हो। तुम्हारी वाणी अगर सच्ची है और वाणी में तुम्हारी में मधुरता है, मिठास है, क्योंकि ऐसा कहा है शास्त्रों में, प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तो संत जंतवा। ऐसा चाणक्य जी लिखते हैं कि मीठे वचन, प्रिय वचन ऐसे वचन होते हैं, इनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। और कोई व्यक्ति चाहे तो वो अपनी वाणी से वो हजारों लोगों के दिल दिमाग को बदल सकता है। तो वो आप सबके पास में है। महात्मा जी ने कहा बहन जब तक तुम अपने भीतर में परिवर्तन नहीं करोगी तब तक तुम्हारा कलेश मिटने वाला नहीं है। और ये कलेश, दुख और सुख किसी के वरदान और आशीर्वाद की बात नहीं है। तुम्हारे भीतर में अगर विवेक जागृत हो जाए तो तुम दुखों से पार का जो जीवन है उसको फिर जियोगे आराम से। यही तो सत्संग का फल होता है, यही तो अपनी संगति होती है। उस बहन ने हाथ जोड़े, महात्मा जी ने बड़े अच्छे तरीका से उसको समझाया और वो बहन आई। महात्मा जी तो भिक्षा लेकर के चले गए और वो बहन आई, उसने आकर के और अपने पति के हाथ जोड़े, कहने लगी पतिदेव मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। ऐसा हमने भी देखा है, बहुत काफी गलती तो होती है इंसान से। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। सुधारे भूल जो अपनी उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पेट भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, दिए दिल और को अपना
वो नरपुरुषार्थी होते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरी तरफ से 3 बार साहिब बंदगी। क्या आप हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई भजन और प्रवचन की पुस्तकें खरीदना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पुस्तकें खरीदें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। साहिब बंदगी। कितनी बार आपने सुना होगा, 2 कुत्ताओं के बीच में एक रोटी डाल दो, वो दोनों लड़ लड़ करके मर जाएंगे, न बुआई खान देगो न बुआई खान देगो। और अगर एक चींटी को एक टुकड़ा मिल जाए तो वो अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लेती है और कहती है आओ बहन चलो घर पे ले चलेंगे, सब जब खाएंगे और मिल करके। तो कुत्तों की विषमता देखिए और चींटी की समता देखिए। अगर समता गुण को ग्रहण करना है तो ये गुण चींटी से सीखो, और विषमता अगर पकड़नी है तो फिर कुत्तन से सीख लो। पर कुत्तों का जीवन कैसा होता है कि भौंक भौंक के बेचारे, अरे कोई अच्छा आओ तो भूख रहो है, कोई बढ़िया कोई चोर चवाट हो तो भूख रहो है, कोई साधु संत हो तो भूख रहो है, क्योंकि बाको तो काम ही है भूखे को भाई, अच्छे उपरे से कोई लेना देना भी नहीं। तो सज्जनों, अगर ऐसी वृत्ति है हमारी मात्र भूखने की, तब तो ध्यान रखो, फिर तो तुम दुखों के गर्त में जा रहे हो, फिर तुम अपने रास्ता से भटक करके तुम दूसरे रास्ता पर जा रहे हो। अन्यथा दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि तुम गलत काम कर दो और फिर तुम हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो तो तुमको क्षमा नहीं होगी। क्यों? कि तुमने, ये संसार क्या है, ये तुम्हारी प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि का मतलब होता है जैसे ये पहाड़ की तलहटी में तुम खड़े होकर के आवाज लगाओ तो वही आवाज लौट करके आपके पास आएगी। आपकी आवाज में अगर तीखापन है, आपने गाली दे रहे हो तो वही गाली और तीखापन आपके पास लौट करके आएगा। जब तुमने तीखेपन की आवाज बोली, तुमने गाली दी, तब भी तुम्हारे हृदय में आग थी, और जब वो लौट करके तुम्हारे पास आई आवाज तो फिर उसी आग को उसने और चेता दिया। तुम्हारे हृदय की आग थी और तुम्हारी हृदय की आग ने ही फिर तुमको और चेता दिया, तो फिर और जलने लगे। कोई आग बाहर से नहीं आई, तुम तीखे स्वर में बोले, ऊंची आवाज में बोले, तुमने गाली दी किसी से, और वही आवाज जब तुम्हारे पास लौट करके आई तो फिर वो और प्रज्वलित हो गई और दहक गई। इसलिए रामायण में ऐसा कहा है, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। उस बहन ने आकर के अपने पति के हाथ जोड़े और कहने लगी, पतिदेव मैंने तुमसे जाने ऊंची आवाज में कितनी बार बातें करी हैं, जाने कितनी बार मैंने आपसे अपशब्द बोले हैं, लेकिन आज मेरी आंख खोलनी इस महात्मा ने। और उसका आदमी भी बढ़िया था। उसने कहा चलो देवी जी कोई बात नहीं है, चलो जब जागो तभी सवेरा है, अब तुम्हारी समझ में आई तो अभी सही। सज्जनों, घर में उसी समय से सुख और शांति की धारा बहने लगी, उसी क्षण से। और एक बात बताएं, आप जब दूसरा व्यक्ति तुम्हारा साथी है और जब थोड़ा सा वो ठीक ठाक है, अच्छे विचारों में बैठा हुआ है, और फिर तुम जाकर के कभी अपनी बात रखो, चाहे तुम्हारा बेटा है चाहे तुम्हारी बहू है। ऐसे ही ये सत्संग है, ये सबके लिए है, लेकिन परख होनी चाहिए। कहीं कहीं कोई भाई तो लोग कहते अरे कहे वो तो कबीरपंथी होंगे, अरे कहे वो तो राधा स्वामी है। नहीं, आपके पास पकड़ हो शब्दों की तो फिर कौन सा भी सत्संग हो आप पकड़ सकते हो, आपके पास परख हो। एक छोटी सी बात आ गई है, बताते हैं। एक कोई जौहरी था और उसके पास में 2 हीरे थे। एक हीरा नकली था और एक हीरा असली था। तो उसका खेल एक ऐसे समझो जैसे एक जुआ का खेल। वो जाता किसी राजा महाराज के यहाँ और वो दोनों हीरों को बताता और वो कहता कि ये दोनों हीरे हैं, इनमें एक असली है और एक नकली है, पर जो असली और नकली की परख करके बता देगा
तो मैं उसको एक हीरा की कीमत दूंगा, और अगर ये परख नहीं भई तो फिर मैं उसकी कीमत ले लूँगा। तो हर एक कोई नहीं बता पाता है। और एक बात बताएं, असली और असल और नकल को परखना बहुत बड़े पैमाने की बात है। हंसा बगुला एक रंग चरे हरिहरे ताल हैं। हंसा और बगुला दो एक ही रंग के होते हैं, सफ़ेद ही होते हैं, और एक ही तालाब एक ही समुद्र में वे दोनों चल रहे हैं, और दूर से तुम देख रहे हो तो तुम्हें लग रही है कि भैया जी तो दो एक उसे ही है। पर तुम नज़दीक से जा करके देखोगे, गौर करके देखोगे तो हंस मोती चुंगता है और बगुला मच्छी खाता है। ऊपर से तो दोनों बराबर जैसे लग रहे थे, एक से लग रहे थे। तो ये परख करना संत की और असंत की हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वो जौहरी हर जगह जीत जाता और अपना 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख कमाए और फिर आगे चला जाता। उसका यही व्यापार था। एक जगह एक राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने अपने सारे शहर के जौहरियों को बुलाया कि भैया हमारे यहाँ आज अगर हमारी हार हो गई तो समझ लो तुम बहुत पारखी हो, बहुत बड़े बड़े जौहरी हो, लेकिन इनमें परखना है कि कौन सा हीरा नकली है और कौन सा असली है। तो सारे के सारे जौहरी आ गए और सब परख रहे, लेकिन कोई नहीं परख पाया। आखिर से वो जौहरी जीत गया जिसके हीरा थे। भीड़ बहुत लग रही थी। 10-11 बज गए, दिन के धूप पड़ रही। उसी गांव में एक सूरदास रहते थे। सूरदास भी परखी था, पारखी था। सूरदास ने कहा कि भैया ने मोल ले चलो राजा के पास, ने कहा मैं देख लेंगे। वे सब लोग कह रहे कि एक बात बताए आंधरे, हाँ बड़े बड़े जौहरी तो परख नहीं पाई होते, आंख ने फांक तू का परख है को बैठ जाए तो बाहर रही काय को भीड़ में डक्का खातो है। अरे बोले यार ने पहुंचाए तो देव, ने कहा देख लेंगे कैसे हीरा है। तो कहते ते आंख ही ना तू देख कर दिलेगो। पर ध्यान रखो सज्जनों, इन आंखों से कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, इन कानों से भी कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। अगर तुम्हारा भीतर का विवेक सोया हुआ है तो फिर ये आंख तुम्हारी ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाएंगी तुमको। बच्चे ही दिखाई देंगे कि जे हरो है, जे गोरो है, जे लाल है, जे पीरो है, जे छोटो है, जे बड़ो है, और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई पाएंगे। और कान भी तुम्हारे ज़्यादा बढ़िया नहीं सुन पाएंगे अगर भीतर में ठीक सुनने वाला नहीं है। तो बात भीतर वाले की है। भीतर वाला है वो कितनी उसकी दृष्टि जगी हुई है और कितनी सजगता से वो देखता है, कितनी सजगता से वो सुनता है और कितनी सजगता से वो बोलता है। वो भीतर की बात है। ये तो बाहर के यंत्र हैं, इनमें तो जैसे तुम बटन दबाए दे हुए तैसे ही दबी जाएगी। तो बताते हैं बस सूरा ले गए, भीतर खेच खांची गए। बस सूरा ने कही कि लाओ बताओ कहाँ है हीरा। राजा भी बड़े अफसोस में कि देखो बड़े बड़े सभी शहर के जौहरी बैठे हैं और सबकी समझ में ये बात नहीं आई और ये सूरदास क्या जाने। पर फिर भी जब आया है तो कोई बात नहीं है शायद। तो दोनों हीरा सूरदास को दे दिए। जहां दरबार लगा हुआ था वहां किसी एक झरोका से धूप आ रही थी। सूरदास ने दोनों हीरा उस धूप में रख दिए। अब ये 10 मिनट रखे रहे धूप में। लोगों को तो पता ही नहीं कि सूरा क्या परीक्षण कर रहा है। लोग तो सूरा की तरफ देख रहे कि भैया वो देख ले काय को रखे थे वहां, हाँ कौन सा असली है कौन सा नकली है। और राजा को तो पल पल भारी लग रहा था। सूरा ने दोनों हीराओं को उठाया तो जो नकली हीरा था वो तो सौदागर के वो जौहरी के हाथ पर रख दिया और असली हीरा था वो राजा के हाथ पर रख दिया। ये राजा के हाथ में ये असली हीरा है और जे जौहरी के पास में ये नकली हीरा है। वो जौहरी की आंखें झपक गई नीचे को। राजा ने कहा बता भैया
वो जौहरी ने हाथ जोड़े, महाराज सूरदास ने बिल्कुल परख कर ली। तालियां बज गई पूरे दरबार में, तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, सूरदास के जयकारे लग गए। तो राजा ने कहा कि भैया एक बात बता, तेने पहचान कैसे करी? हमारे शहर के सभी बड़े बड़े जौहरी और सब हार करके बैठ गए, हाँ सब फेल हो गए, पर तू बता तेने कैसे परख किया? तब सूरदास ने कहा, राजन ये छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो धूप आ रही थी और मैंने दोनों हीराओं को धूप में रख दिया, जो नकली हीरा था वो गर्म हो गया, जो असली हीरा था वो ठंडा जैसे का तैसा ही रहा। इसलिए मैं नकली हीरा जौहरी को दे दिया, जो गर्म हो गया था धूप में, जो गर्म हो गया था वो हीरा नकली था, और जो गर्म नहीं हुआ वो हीरा असली था। अरे अब एक बात बताएं हम तुम लोगों ने, अब तुम देखो अपने आप को कि हम में कितनी गर्मी है और कितनी ठंडी है। अगर किसी परिस्थिति में अगर थोड़े गर्म हो गई, एकदम गर्माहट हो गई, भीतर से गर्मी हो गई, मस्तक में गर्मी आई गई, तो समझ लो अभी तुम कच्चे हीरा हो। और अगर गर्मी में भी तुम जैसे के तैसे बैठे रहे, मुसीबत में भी जैसे के तैसे बैठे रहे, संकटों में भी जैसे के तैसे बैठे रहे, तो समझ लो कि तुम पक्के हीरा हो। जो कहते हैं हीरा मत बनियो भैया, नहीं घन की चोट पड़ेगी, हीरा मत बनियो। हीरा बनोगे तो फिर परीक्षा तो होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है वो बिना परीक्षा के पास नहीं होता है। कोई भाई बहन कहते हैं महाराज हम सत्संग में आते हैं लेकिन फिर भी संकट है, थोड़ा धैर्य बनाइए। निश्चिंत रूप से ये भी एक परीक्षा है जीवन की, और निश्चिंत रूप से आप अगर बैठे रहोगे और समझते रहोगे और अपने जीवन में धारण करोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की धारा बहेगी। क्योंकि कोई भी परिस्थिति है वो ज़्यादा समय तक नहीं होती है। ऐसे ही जानो जैसे सवेरे सूरज निकलता है तो पूरब से निकलता है, फिर दोपहरी में सीधा हो जाता है, और जब शाम को फिर पश्चिम में जाकर के डूब जाता है। यही तो हमारे जीवन की दशा है। तो मेरे बहन भाइयों, ये अपने जीवन के लक्ष्य पर हम चलें बढ़िया, सबसे मीठा व्यवहार करिए, सबसे मिलजुल करके रहिए। जो छोटे बड़े की दीवार हैं, जो जाति समाज की दीवार हैं, उनको तोड़ करके उखाड़ करके फेंक दीजिए। सब भाई भाई हैं, कंधा से कंधा लगा करके चलें। शाम सवेरे बैठें, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें, थोड़े ध्यान में जाएं। तुम्हारे भीतर में बहुत बेशकीमती श्वासा चल रही हैं, और जो कोई टाइम टेबल की बात भी नहीं है। नहीं, टाइम से करो तो अच्छी बात है, नहीं जब तुम निवृत्त हो जाओ 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा 1 घंटा, दिन में रात में जब जब मौका लगे तभी तब तुम बैठ करके और भीतर को आ जाओ। जैसे कछुआ जब कोई भी बाहर की स्थिति उसको खतरा दिखता है तो वो सारे अपने अंगों को समेट करके भीतर कर लेता है। ऐसे ही जब कोई भी समस्या हो थोड़े हम भी बैठ जाएं, और जब बैठ जाएंगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे मिलेगा, कैसे होगा उसका समाधान? सज्जनों, वो जहाँ शंका है वहीं पर समाधान भी है, जहाँ आपत्ति है मुसीबत है वहीं पर उसका समाधान भी है, जहाँ सुख है वहीं पर दुख है, और जहाँ दुख है वहीं पर सुख है। जैसे गाड़ी में गियर और ब्रेक होते नहीं हैं, चाहे बाई ते नेक करके और पीछे को ले लो, चाहे बाई जो करके और आगे को खींच दो, और चाहे बाई ते ने जोड़ते चलाए दो और बाई ते ने धीरे चलाए दो। सारी की सारी रफ्तार, सारी की सारी क्रिया वो वहीं ड्राइवर के पास में ही है। क्लच है तो वहीं पर पैर रखा हुआ है उसका, ब्रेक है तो वहीं पर पैर रखा हुआ है उसका, गियर है तो उसके हाथ में है, स्टीयरिंग है तो उसके हाथ में है। अब कोई नहीं चलाना जाने तो फिर क्या होगा? फिर तो एक्सीडेंट होगा, गाड़ी खतरा में चली जाएगी। ए राह बिचारी क्या करे, पंथ न चले विचार, और आप न मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। मार्ग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब पंथी चलना नहीं जाने तो फिर रास्ता क्या करेगा? पंथ न चले विचार और आप न मार्ग छोड़ के। सभी सत्संग प्रेमियों को 3 बार साहेब बंदगी। यदि आप हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखित भजन और प्रवचन की पुस्तकों को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
वहाँ से आप आसानी से पुस्तकें खरीद सकते हैं। कितना बढ़िया कहा है, घाट बुलाना बाट बुलाना, घाट बुलाना बाट में, और बाट बुलाना भेष, और भेष बुलाना। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हम घाट को कैसे भूल गए कि हम घाट की रास्ता को तय नहीं कर पाए, इसलिए हम घाट पर नहीं पहुंच पाए। क्यों कि हमारे कानों में नाना तरह की चीजें भर दी गुरु लोगों ने, इसलिए हम रास्ता से भटक गए कि चलो भैया वो भगवान संभालेगा तुम्हारे काम को, चलो भैया वो ठाकुर जी महाराज संभालेंगे तुम्हारे काम को, चलो भैया वो माता मैया संभालेगी तुम्हारे काम को। अरे भले आदमी हो, तुम्हारे काम को तुमको संभालना पड़ेगा, कोई नहीं संभालेगा। तुम्हारे गांव में मंदिर है, तुम दर्शन करने के लिए जाते हो तो अच्छी बात है, चली जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन इस भाव को लेकर के मन जाना कि हम गलती करें, बेईमानी कर लें और माता मैया बजाय के माफ़ी मांगे आप, तो माफ़ नहीं होगे। कोई भी ठाकुर जी भगवान परमात्मा कोई माफ़ नहीं करेगा। इसलिए अपने कर्मों को संभालो बढ़िया अच्छी तरीक़ा से, आप जीते जागृत होकर के अपना जीवन जियो। और हमने पहले निवेदन किया था कि अब की गुरु पूर्णमासी का जो पर्व है वो 8, 9, 10 जुलाई का पड़ेगा। 8, 9, 10 जुलाई, 13, 14 और पूर्णमासी सावन लगत की आषाढ़ उतरत। तो सभी भाई बहन कानों कान अपने इष्ट मित्रों के सहित और चर्चा करें, और समय पर सभी भाई बहन आएँ, तन से मन से धन से खूब सेवा करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, और इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों को कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव साहिब बंदगी।